रिजर्वेशन के लिए रुकावट सिर्फ बीजेपी और मोदी जी है। ये छोड़कर बीसीओ को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, क्योंकि बीसीओ की तादाद बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना में जो सो सर्वे कराया गया है, जिसमें जो सो 42% रिजर्वेशन दिए तो ही जस्टिफाई होता है। बीजेपी इज अगेंस्ट बीसीस। बीजेपी वो लोग कभी इसके बारे में सोचने को ये सुमुखता दिखाई रहे नहीं, तो हम डिमांड लेकर कर रहे हैं कि 42% शुड बी गिवन, रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द बीसीस। जब तक मोदी अपने को जवाब नहीं देगा तब तक कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। ये 42% के लिए लड़ने के लिए आए थे। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सो 42% नहीं करने दे रहे हैं, उसको वजह से हम जंतर मंतर पाद यात्रा करने के लिए आए थे। मोदी जी तो जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं इंशाअल्लाह। और एक बात क्या है बोले तो राहुल गांधी का एक नारा है, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी वजह पे 42% रिजर्वेशन ओबीसी के साथ देना चाहिए। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पीछे आज बड़ी तादाद में जो लोग हैं, आपको बता दें सारे लोग तेलंगाना से आज यहाँ पर दिल्ली पर पहुँचे। आपको बता दें कि ये लोग पहुँचे हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के समर्थन में। आज लोग यहाँ पहुँचे हैं। ओबीसी के द्वारा 42% रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, उसको लेकर पहुँचे हैं। बात करेंगे यहीं पर लोगों से। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग दिल्ली आज पहुँचे अपनी मांग को लेकर? उसको लेकर हम तेलंगाना से आए सो है, पूरा कम से कम 2500-3000 आदमी आए सो है। ये 42% के लिए लड़ने के लिए आए थे। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सो 42% नहीं करने दे रहे हैं, उसको वजह से हम जंतर मंतर पाद यात्रा करने के लिए आए थे। 42% रिजर्वेशन की मांग हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की यही अनुरोध है कि जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर बीसी मोर देन 52% है, मगर माइनॉरिटीज़ को, एसीज को अपन अंदाज उनको भी लेके चलते हुए 42% रिजर्वेशन होना बोल के हम मोदी जी से पार्लियामेंट में अनुरोध किए। अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। इसके वास्ते कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम तेलंगाना के सीएम और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ के आदेश के अनुसार हम उनके नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए तेलंगाना से आए। क्या लग रहा है आप लोग की मांगे जो है सुनी जाएंगी, ऊपर पहुंचेंगी, ऊपर तक मांगे आप लोग? बराबर पहुंच जाएंगे। जब तक मोदी अपने को जवाब नहीं देगा तब तक कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। तब तक कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? और भी लोग यहाँ बात करते हैं जरा, और लोगों से जिससे बात की जा रही है उनसे बात करेंगे जरा। क्या कहना चाहेंगे सर? बता रहे हैं कि जब तक मोदी गवर्नमेंट सुनती नहीं है, आप लोग की मांगों को नहीं सुना जाता, तब तक कांग्रेस प्रोटेस्ट रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया, बीसीस का डेटा कलेक्ट करो। हमारे तेलंगाना रीजन में बीसीस का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से हमको 42% रिजर्वेशन देना चाहिए और बीसीस को जस्टिफाई करना चाहिए। इसीलिए इसके लिए हम धरने को आए थे यहाँ जंतर मंदिर पे, एक बीजेपी गवर्नमेंट को आंख खुलाने के लिए। बीजेपी इज अगेंस्ट बीसीस। बीजेपी वो लोग कभी इसके बारे में सोचने को ये सुमुखता दिखाई रहे नहीं, तो हम डिमांड लेकर कर रहे हैं कि 42% शुड बी गिवन, रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द बीसीस एज पर द पॉपुलेशन का डेटा कलेक्टेड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। वो पार्लियामेंट में बिल पास करना चाह रहे हैं। So what's the problem you guys are facing in this? The thing is that as per the population, बीसीस का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो बीसी का अभी तो बीसीस पूरे प्रेस्ड है। कौन क्या बोलते हैं वो, दे आर बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ दिस, देयर एजुकेशनल फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज, उसमें बेनिफिट होता है बीसीस को पॉपुलेशन के हिसाब से। Not original BC. Modi is convert BC. Exactly. That's what I was about to ask. That Modi himself says that I am from BC community. So what do you think? Modi. He is converted from some other caste to BCs to get a mileage of BCs from political selfishness. He's selfishness. Only for selfish. उनके स्वार्थ के लिए बीसी में ये वो है उनका कास्ट। तो फिर सर क्या आगे की और प्लान इलेक्शन से पहले उनका बीसी नहीं था, उनका जब पॉलिटिक्स का, बाद में उसको बीसी में कन्वर्ट करे उनका कास्ट। तो सर आगे का क्या प्लान है आप लोग का? हमारे को प्लान क्या है, ये 42% रिजर्वेशन बीसीस को देना ही चाहिए। वी आर डिमांडिंग फॉर द रिजर्वेशन। विल हम दिए तक झगड़ते, ये धरने करते रहेंगे। आगे भी। अच्छा, तो रेवंत रेड्डी जी भी पहुंचे यहाँ पर, जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्या बोला रेवंत रेड्डी जी? रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं तो अभी सुनी नहीं हम। ही इज ऑल्सो फॉर डिमांडिंग 42% रिजर्वेशन ऑफ बीसीस। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो 42% की बात है? हम जो चाहते हैं 42% बीसी के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। ये रिजर्वेशन के लिए रुकावट सिर्फ बीजेपी और मोदी जी है। ये छोड़कर
बीसीओं को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, क्योंकि बीसीओं की तादाद बहुत ज़्यादा है तेलंगाना में जो सो सर्वे कराया गया है, जिसमें जो सो 42% रिजर्वेशन दिए तो ही जस्टिफाई होता है। इसमें माइनॉरिटी मुसलमान भी शामिल है, इसीलिए मोदी जी रोक रहे हैं, मगर ये उनकी जिद को नहीं चलने देंगे। जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम इसी तरह जंग करते रहेंगे। हमको रिजर्वेशन कंपलसरी देना चाहिए। मोदी तो अपने आप को खुद ओबीसी से बताते हैं। नहीं, आप खुद नहीं, वो ओबीसी नहीं है, वो डुप्लीकेट ओबीसी है, डुप्लीकेट बीसी है। हम लोग ओरिजिनल बीसी है, हम लोग रिजर्वेशन कंपलसरी चाहिए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम धरना करते रहेंगे। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है। दो आंख से देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, कोई विकास नहीं है, कोई ये नहीं है। सबका विकास बोलो, सबको सर्वनाश करे, वो अपना घर वाले ने अपना वो क्यों नहीं देना चाह रहे 42%? उनसे पूछना चाहिए साहब। आप हम तो अब लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए, ऐसा। हाँ जी, मोदी जी तो जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं इंशाअल्लाह। और एक बात क्या है बोले तो, राहुल गांधी का एक नारा है, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी वजन पे 42% रिजर्वेशन ओबीसी के साथ देना चाहिए। मोदी डाउन डाउन, अमित शाह डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, महेश अन्ना जिंदाबाद। लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो 42% रिजर्वेशन की बात हुई, लगातार मांगे उठाई जा रही है। आज हमें तेलंगाना से दिल्ली धरना चौक के लिए 42 रिजर्वेशन के लिए हम मोदी जी को सुनने के लिए सुनाते भी 100% 42 रिजर्वेशन देना चाहिए। नहीं दे तो हम दे तक लड़ते रहेंगे, बीजेपी को कहाँ घेराव करेंगे। देखा आपने इस तरह से यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, सबका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट जो है उनको हम लोग की मांगें सुननी चाहिए और 42% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए जिसकी मांग हो रही है कांग्रेस, वो इन लोगों को देना चाहिए।